Welcome to my YouTube channel, AGS Academy of Mathematics. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में हमने सारा का सारा डिस्कस करना है लाइट को। ठीक है कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमने लाइट के बारे में इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि लाइट क्या होती है, वो प्रोपिगेट कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इस डेफिनेशन से पहले हम एक तो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट। लाइट के बारे में जो हमारे पास साइंटिस्ट है न्यूटन, इसने हमें ये कहा था कि ये जो लाइट है ना, ये ट्रेवल करती है पार्टिकल्स की फॉर्म में। न्यूटन ने ये हमें बात कही थी कि जो लाइट है ना, वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। न्यूटन के कहने के बाद कुछ अर्सा बाद लाइट ने हमें कुछ ना कुछ फिनोमेना दिए हैं। उनमें हमारे पास क्या क्या, लाइट ने एक तो इंटरफेरेंस शो किया है, उसके बाद इसने रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन शो किया। ठीक है, ये जब लाइट ने कुछ फिनोमेना शो किए हैं तो इससे पता चला है कि लाइट क्या है, सिर्फ पार्टिकल नेचर की नहीं है, लाइट के अंदर वेव नेचर भी है। लाइट जो है ना, लाइट ये वेव जैसी प्रॉपर्टीज भी रखती है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज वेव्स की होती हैं। न्यूटन ने कहा था हमें कि लाइट है जो, वो पार्टिकल नेचर की है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो पार्टिकल की हैं, वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन बाद में जब लाइट ने ये वाले फिनोमेना शो किए तो उससे क्या पता चला कि लाइट के अंदर क्या चीज़ है, वेव वाली खसूसियात भी हैं, वेव नेचर भी होती है। तो इस चीज़ को हमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हाइजन, हाइजन भी कहते हैं, हाइगन भी कहते हैं। ठीक है, इसने हमें बताया है कब, 1600 सेंचुरी में इसने हमें बताया है कि जो लाइट है ना, उसके अंदर वेव्स वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं लाइट के अंदर। ठीक है, ये किसने बताया था हमें, हाइगन ने। लेकिन उस वक्त ये जो वेव है ना, इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से इसके इस आइडिया को, ये जो वेव नेचर इसने कहा था कि लाइट के अंदर क्या है, लाइट की वेव नेचर होती है, तो इसको ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इसको इतना ख़ास नहीं माना गया। फिर उसके बाद 1801 में, ये हमारा अगला टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, 1801 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यंग। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था यंग्स ने। ठीक है, जिससे हमें पता चला था कि लाइट है उसकी वेव नेचर भी होती है। ओके, तो ये सबसे पहले लाइट के बारे में कुछ है। न्यूटन ने क्या कहा था कि पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। लेकिन उसके बाद ये कुछ फिनोमेना जब हुए हैं ना, तो हमें हाइगन ने कहा है कि लाइट की वेव नेचर भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके इस आइडिया को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, क्योंकि उस वक्त वेव के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या है, यंग। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे हमें पता चला है कि लाइट की वेव नेचर भी होती है। अब हमारा अगला जो है कि जो लाइट है, ये प्रोपिगेट कैसे करती है, प्रोपिगेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती है, लाइट की प्रोपिगेशन कैसे होती है। इस प्रोपिगेशन को देखने के लिए ये हमारा जो टॉपिक है वेव फ्रंट है। ठीक है, वेव फ्रंट को हम समझेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सच अ सरफेस, ऐसी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट, जिसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में हो, उनको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये क्या है, ये क्या कह रहा है सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हम ना वाटर वेव की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाटर है, ये लेट्स सपोज करते हैं कि ये क्या है, वाटर है। अगर हम इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह गिराएं तो इसके अंदर वेव पैदा होती है। वेव कैसे पैदा होती है, ये लें वेव, लेट्स सपोज ये एक वेव इधर ट्रेवल कर रही है, एंड इसी तरह हम कह रहे हैं कि ये कोई एक वेव इधर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये अब अगर हम देखें कि जो इधर ऊपर वाली वेव का क्रस्ट है और इस वेव का क्रस्ट, इनके क्रस्ट क्रस्ट ये क्रस्ट है,
इधर ये क्रस्ट है, इधर हमारे पास ये क्रस्ट है, या पहला क्रस्ट इधर बनेगा ये, और इधर ये। अगर हम इन सब क्रस्ट को मिला दें ऐसे ये, तो इनका जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सबका सेम है, क्योंकि ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, और ये भी क्रस्ट है। इसी तरह जब हम ट्रफ को मिलाएंगे, ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये ट्रफ, और इधर ये ट्रफ, इस तरह ये, इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन भी क्या सबका सेम है। तो ये जो पॉइंट होंगे ये वाले जो इस के ऊपर वाक़ होंगे, तो ये मिल के हमारे पास क्या बनाएंगे, एक वेव फ्रंट बनाएंगे। क्या है कि सच अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर तमाम के तमाम पॉइंट सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में हो, उनको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। ये था हमारे पास वाटर वेव। वाटर वेव होती है 2 डायमेंशन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ना ये ऊपर की तरफ होती है ना ये नीचे की तरफ। अब हमारा टॉपिक क्या लाइट है ना, अब हम लाइट के बारे में देखते हैं कि लाइट के हिसाब से जो वेव फ्रंट है ये किस फॉर्म के होंगे, ये कैसे होते हैं। जी, लाइट के वेव फ्रंट देखने के लिए डिस्कस करते हैं इसको। लेट्स सपोज ना ये एक लाइट का सोर्स है, इसके अंदर से लाइट निकल रही है। अब जब लाइट निकल रही है तो लाइट इधर ऊपर की जानब भी जा रही है, लाइट इस जानब भी जा रही है, लाइट इधर भी आ रही है, लाइट नीचे भी आ रही है। तो लाइट हर डायरेक्शन में जाती है। लेकिन जो वाटर वेव थी वो क्या थी, सिर्फ इस डायरेक्शन में और सिर्फ इस डायरेक्शन में गई है। लेकिन लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। लेट्स सपोज क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक सोर्स है लाइट का, ये इसको एस कहते हैं, ठीक है। जब ये लाइट इमिट करेगा, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर ऊपर भी जाएगी, लाइट इस साइड पे भी जाएगी, लाइट इस साइड पे भी जाएगी, लाइट इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, लाइट हर तरफ जाएगी, ठीक है। अगर लाइट हर तरफ जाएगी तो जब इनके ये जो लेट्स सपोज ये क्रस्ट सारे मिलेंगे ये वाले, तो हमारे पास जब इनको मिलाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा। लेकिन इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, देखें जब लाइट निकलती है लाइट चारों साइडों पे जाती है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, एक स्फीयर की फॉर्म का बनेगा, बॉल की फॉर्म का बनेगा। क्यों, क्योंकि देखें ये लेट्स सपोज लाइट का सोर्स है ना, अब इधर 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 नीचे भी, जब इन सब को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक स्फीयर फॉर्म बनेगा। लेकिन पानी की सूरत में क्या था, हमारे पास वेव इधर थी और इधर थी, तो क्या बनता था, जस्ट एक सर्कल। पानी का जो वेव फ्रंट है वो 2 डायमेंशन में होता है, उधर सर्कल बनता है। लेकिन यहाँ लाइट के लिए हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो किस फॉर्म का होगा, स्फीयर फॉर्म का होगा। वजह क्या है, क्योंकि लाइट है ना ये 3 डायमेंशन में होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पानी की वेव है ये कितने डायमेंशन में होती है, 2 डायमेंशन में होती है। इसलिए यहाँ पे सर्कल बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, स्फीयर बनता है, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये एक बॉल है ना, बॉल को हमने काट लिया, सेंटर से काट लिया है। अब लेट सपोज करते हैं हमारे पास एक ये सोर्स ऐसा लाइट का, एक हमारे पास यहाँ पे वेव फ्रंट बन रहा है कोई, फिर एक उससे आगे वेव फ्रंट बन रहा है, फिर सिमिलरली उससे आगे एक वेव फ्रंट बन रहा है। इसी तरह ये वेव फ्रंट क्या होंगे, बनते जाएंगे। अब हम इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। ये लाइट का सोर्स था, इधर भी लाइट जा रही है, इधर भी लाइट आ रही है, इधर भी लाइट जा 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 रही है, सिमिलर इधर भी और इधर भी, ये चारों डायरेक्शन में लाइट जा रही है। अब आपने सपोज क्या करना है कि ये एक बॉल है और उसको हमने सेंटर से क्या किया, वो काटा हुआ, ये इस तरह का, ये जो हमारे पास शेप है ना ये इस तरह की है, बॉल काटी हुई, ठीक है। ये वेव फ्रंट बने हुए, पहले ये बना हुआ है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये इस तरह, ठीक है। ये था हमारे पास किस डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। किसके लिए, लाइट के लिए ये वेव फ्रंट है, ओके। अब देखिए वगैरह सपोज करें हमारे पास एक सोर्स है एस, उससे लाइट निकल रही है, ठीक है। जब लाइट निकल रही है तो कुछ लाइट जब जा रही है, लाइट किस स्पीड से जाएगी, विद स्पीड ऑफ लाइट, और उसको हम किससे शो करते हैं, सी से। कुछ टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे। तो इसका जो फासला होगा एस होगा वो किसके इक्वल होगा, सी टी, ठीक है। ये हमारे पास उसका ये डिस्टेंस के फार्मूले से हमने निकाला, एस इक्वल टू सी टी। यहाँ पे पहुंच गई है, फिर कहता है फिर कुछ टाइम के बाद वो अगले पॉइंट पे पहुंच जाएगी, वो एक और वेव फ्रंट बना देगी। फिर सिमिलरली कुछ पॉइंट और कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास वेव फ्रंट बनती जाएंगे। अब देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पहले वेव फ्रंट पे जो सारे पॉइंट हैं उनका जो सेंटर से फासला है एस से, वो क्या है, बराबर है। इसलिए ये सारे सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में है। क्या है कि ये जो पॉइंट हैं पहले हमारे पास वेव फ्रंट पे सारे इस सेंटर से बराबर फासले पर हैं, तो ये सारे क्या हैं, फेज ऑफ
वाइब्रेशन में। जिस तरह ये वेव फ्रंट बढ़ता जाएगा तो उसका सेंटर से रेडियस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ, ये है वेव फ्रंट, और ये हमारे पास जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग में नहीं है। एंड अगर हमारे पास कोई भी हम दो वेव फ्रंट लें कंसेक्टिव, ठीक है, उनके दरमियान जो फासला होगा, लेट्स सपोज ये और ये वाला फासला, दूसरी पेंसिल जो करता हूँ, ये और ये वाला फासला है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, और इसको हम लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे किया है, वो क्रस्ट का क्रस्ट से फासला है जैसे भी। ठीक है, दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट का फासला, उसको हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ, और उसको हम लैम्डा से शो करेंगे। ठीक है, सिमिलर इसके दरमियान, ये दोनों के दरमियान फासला भी क्या है, वेव लेंथ है, लैम्डा है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइजन या हाइगन कुछ भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल। इसके हमारे पास दो मेन पॉइंट हैं। इसने हमें ये बताना है कि ये जो लाइट है ना, ये ट्रेवल मतलब ये वेव फ्रंट की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है। पहला पॉइंट इसका देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट मे बी कंसिडर एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। वो कहता है हमारे पास वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट है, क्या कह रहा है, वो कहता है वेव फ्रंट के ऊपर हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट वो क्या होगा, सोर्स, हम उसको सोर्स के तौर पर लेंगे। एक वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जितने पॉइंट है वो हमारे पास क्या होंगे, सोर्स, किसके, सेकेंडरी वेवलेंथ के। कैसे लेट करते हैं, हमारे पास ना कोई एक सोर्स है एस, ये एस सोर्स है, इसके अंदर से लाइट निकल रही है, पहले ये लो, ये हमारे पास वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉइंट भी है वेव फ्रंट के ऊपर, लेट्स सपोज ये पॉइंट हम बना लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये, एक ये ले, ये हमारे पास पॉइंट है वेव फ्रंट के। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसके ऊपर जो एवरी पॉइंट है, ये देखें, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट मे बी कंसिडर एज सोर्स, ये सोर्स होंगे, ये हर पॉइंट अब क्या है, सोर्स है, किसका, सेकेंडरी वेवलेंथ का, कोई और वेवलेंथ जो इससे निकली। अब ये पॉइंट ऐसे कोई वेवलेंथ निकलेगी, वो ये होगी, इस पॉइंट से कैसी वेवलेंथ निकलेगी, कोई ये होगी, इस पॉइंट से निकलेगी वो कोई ये होगी, सिमिलर इस पॉइंट से निकलेगी वो कोई ऐसी होगी, फिर इससे ऐसी, ऐसी, फिर अगले से ऐसी। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट मे बी कंसिडर एज सोर्स। अब ये सोर्स हैं सारी, हर एक से निकल रही है, ये इससे निकल रही है, ये इससे, ये इससे, ठीक है, हर एक से एक अलग वेव निकल रही है, जो इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। ये जो बाद में बनी है इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। ओके, इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सोर्स हैं, किसके, सेकेंडरी वेवलेट के। ओके, दूसरा पॉइंट, दीज वेवलेट मूव फॉरवर्ड विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेव। अब ये जो वेवलेट है ये कैसे मूव करेंगे, उसी स्पीड से मूव करेंगे जो वेव की स्पीड हो। ओके, अब हमने हमारे पास देखें ये ना क्या बन रहा है, ये हमारे पास हर एक अलग अलग वेवलेट है, सारे अलग है। अब हमने उसको भी इस फॉर्म का बनाना है, तो वो कैसे बनेंगे, अगर हम क्या करेंगे, टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। अब हमने ना, हमारे पास ये एक वेव फ्रंट था, अब हमारे पास अगला वेव फ्रंट अभी नहीं है, हमने उसकी पोजीशन देखनी है कि वो कैसे है। तो क्या करेंगे, हम एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस, इनके टेंजेंट को मिला के। देखें ये मिल गया है, फिर इसका इधर, इधर यहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनको मिला के अब ये हमारे पास अगला वेव फ्रंट था। ओके, क्या हाइगन ने मैं क्या कहा था, कहता है जो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं ये वाले, वो सारे के सारे सोर्स हैं, किसके, सेकेंडरी वेवलेट के। इसके सेकेंडरी वेवलेट के वो सोर्स हैं, मतलब क्या है, इन हर पॉइंट से एक सेकेंडरी वेव निकलेगी जिसकी स्पीड ओरिजिनल वेव की स्पीड की इक्वल होगी, पहली बात। फिर दूसरा, अब हमारे पास एक वेवलेट तो थी, दूसरी अभी नहीं है, तो वो कैसे मिलेगी, अब हमने इसकी सरफेस को आपस में ज्वाइन कर देना। ये देखो यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब फिर अगेन इन पॉइंट से क्या निकलेंगे, वेवलेट निकलेंगे। ठीक है, फिर उनको मिला के अगली बन जाएगी, फिर इस तरह ये लाइट क्या करती है, ट्रेवल कर। ठीक है जी, अब इसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है कंसीडर वेव फ्रंट ए बी एट टाइम टी। अब हमारे पास वेव फ्रंट है ये ए बी एट टाइम टी, ये वाला वेव फ्रंट है। ठीक है, नो वी वांट टू फाइंड द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। अब ये टाइम टी पे था, अब कुछ टाइम डेल्टा टी गुजरने के बाद यहाँ पे हमने अब वेव फ्रंट फाइंड करनी है, ये जो हमने फाइंड किया ये वाली। पहले टाइम कितना था टी, कुछ टाइम गुजरा है, कितना, डेल्टा टी। अब हमने क्या देखना है, टी प्लस डेल्टा टी पे जो हमारे पास वेव फ्रंट बनता है वो हमने देखना है कि कैसा है, किस जगह। तो क्या है, इनसे हर एक से एक सेकेंडरी वेव निकली है, फिर हमने उसकी सरफेस को आपस में ज्वाइन कर दिया है, और यही हमारे पास क्या है, उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट है। फिर इसी तरह तीसरा बन जाएगा, चौथा, फिर इस तरह आगे बनती जाएंगी। ये था हाइगन, और ये भी शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं है।